मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थंबनेल पर आपने देख ही लिया है कि आज किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तो मेरा कहना ये है कि यदि आपका स्कोर पिछले बार जो एसएससी द्वारा जारी किया गया था स्किल टेस्ट के लिए, यदि उसी के आसपास स्कोर आपका है तो आप बिना देरी किए हुए स्किल टेस्ट में लग जाइए। यदि आप स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। यदि आप अभी हिंदी स्टेनोग्राफी का ऑप्शन चूज किए हैं और अभी हिंदी स्टेनोग्राफी की बेसिक बुक को आप पढ़ रहे हैं, यदि ऋषि प्रणाली है और आपका 50 एक्सरसाइज तक लगभग हो गया है, तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि अब बाकी के जो चैप्टर बचे हुए हैं उसके शब्दों को सिर्फ एक जगह नोट कर लीजिए और उसको अच्छी तरह से कंठाग्र कर लीजिए और उसका प्रैक्टिस भी करते रहिए। साथ ही साथ आप जो उसमें शब्द चिन्ह हैं और जो उसमें नियम जो बताए गए हैं उन सब को एक जगह नोट कर लें और उसका भी बार बार अभ्यास करते रहें। और उसके बाद 50 के बाद मेरे समझ से खाली शब्द चिन्ह ही नोट कर लें और उसको देख लें, उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद आप चाहें तो डायरेक्ट रामधारी गुप्ता खंड 1 पर आ जाइए और जितना आपके पास टाइम है 4-5 एक्सरसाइज पर डे लेकर के चलिए। मेरे समझ से अभी भी स्किल टेस्ट में कम से कम 1 महीने का टाइम है, तो यदि आप 3-4 भी लेकर चलते हैं तो आपको 25 से 30 दिन के अंदर आपका जो है ये रामधारी गुप्ता खंड 1 क्लियर हो जाएगा। यदि आपका सौभाग्य रहा और रामधारी गुप्ता खंड 1 में आए हुए जो एक्सरसाइज हैं उसी टाइप से या हूबहू उसी का कोई 2 एक्सरसाइज डिक्टेशन में स्किल टेस्ट के लिए आ गया तो समझिए आप क्लियर कर ले सकते हैं मात्र इसी की तैयारी से। और यदि फाइनल में दुर्भाग्य से न भी हो पाता है, मतलब स्कोरिंग अभी आपका है कि आप स्किल टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, यदि फाइनल तक आप पहुंच जाते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन यदि फाइनल में न भी होता, यदि दुर्भाग्य रहा तो आप एक चीज़ तो इससे आपको सीख मिलेगी कि स्किल टेस्ट होता क्या है और उसका एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हद तक मदद करेगा। यदि पिछली बार जो स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाइंग का जो स्कोरिंग था उससे ज़्यादा आपका नीचे है और अभी आप बेसिक बुक पकड़े ही हैं, तो आप उसी रफ्तार से चलते रहिए और अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए। साथ ही साथ आपको उसके रिटन के लिए अगला जैसे एग्ज़ाम एसएससी का 2025 का एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार एएसआई का भरे हैं, चाहे और भी कोई अदर एग्ज़ाम है आने वाला है, कैलेंडर में आ गया है, दे दिया गया है, तो उसको आप अपना दिनचर्या बना लें उसी तरह से और साथ ही साथ शॉर्ट हैंड भी लेकर चलें और अपना रिटन भी लेकर चलें। ऐसा करने से ये होगा कि दोनों आपका आने वाला समय में एट ए टाइम दोनों लगभग क्लियर हो जाएगा। फिर आपको न तो स्किल टेस्ट के लिए परेशानी रहेगी और न ही रिटन में किसी तरह की दिक्कत होगी, क्योंकि पिछले के बनिस्बत इस बार स्कोरिंग स्वाभाविक है कि आप यदि मेहनत करेंगे, अपनी कमजोरियों को देखते हुए करेंगे तो बेहतर होगा। तो मेरा कहना यही था कि अभी भी समय है, स्कोरिंग जो जैसा आपका एक अनुमान के अनुसार है उसी आधार पर करें। साथ ही यदि आप बेसिक की तैयारी अभी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं भी मेरे चैनल से भी वीडियो में एक रेगुलर इंटरवल पर
डाल रहा हूँ, जो अभी तक 31 एक्सरसाइज तक मैंने बता दिया है, जिसमें नियम भी बताते हैं और ये शॉर्ट हैंड भी है, साथ ही उसका जो शब्द चिन्ह है उस पर भी फोकस करते हैं। सबसे बड़ी विशेषता मेरे वीडियो का ये है कि मैं उसी के साथ नियम पहले तो बता देता हूँ, संबंधित चैप्टर के पहले जो नियम है उसको बताता हूँ, साथ ही उस पर आधारित जो एक्सरसाइज हैं उसको मैं पूरे अच्छी तरह से सोल्व कर देता हूँ, ताकि आपको किसी तरह की असुविधा ना हो। आप उसको भी देख करके अपना बेनिफिट ले सकते हैं। यदि आप सीख भी चुके हैं तो भी एक बार देखिए, क्योंकि उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ ही मैं एडवांस, जो कहने का मतलब है बेसिक बुक, ऋषि प्रणाली का मेरा चैनल है, तो यदि कोई ऋषि प्रणाली का बेसिक बुक समाप्त कर चुके हैं तो उनके लिए भी मैं कुछ रामधारी गुप्ता खंड 1 का 5 चैप्टर तक आउटलाइन के साथ लिख करके मेरा ये किया हुआ है, तो आप जाएं देखें, उससे भी बेनिफिट लें। और मैं आने वाला टाइम में रामधारी गुप्ता खंड 2 का भी आउटलाइन बना करके अपलोड करता रहूँगा, ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक बेनिफिट मिल सके। और रामधारी गुप्ता खंड 1 और खंड 2 दोनों का धीरे धीरे एक रेगुलर अंतराल पर मैं वीडियो डालता रहूँगा, उससे आप काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं। हमसे जुड़िए। आपको किसी तरह की शॉर्ट हैंड से संबंधित कोई भी परेशानी है तो मेरे व्हाट्सएप पर जाइए और हमसे जुड़िए, अपनी परेशानी को हमसे साझा कीजिए, हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अंत में आपकी सफलता की शुभकामनाओं सहित जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।